हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे मेजरमेंट्स फॉर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस वुमेन, हिंसा की शिकार स्त्रियों हेतु उपाय। स्त्रियों का शोषण त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर उनकी इच्छाओं तथा स्वतंत्रता की दामन कोई नई बात नहीं है। इतना अवश्य है कि समय में परिवर्तन के साथ साथ स्त्रियों के प्रति हिंसात्मक व्यवहारों में नवीन आयाम जुड़े हैं। हिंसा का ये स्वरूप कामोवेश रूप में काफ़ी समय से चला आ रहा है। प्राचीन काल में स्त्रियां विदुषी, वेद मंत्रों की रचयिता, शास्त्रार्थ तथा युद्ध आदि कलाओं में निपुण होती थीं। फिर भी स्त्रियों को भोग तथा विलास और मादकता का प्रतीक माने जाने वाले विचार भी मिलते हैं। इंद्रदेव जैसे प्रतिष्ठित देवता ने भी छल से अहिल्या के सतीत्व को भंग किया और इसका दुष्परिणाम भी स्त्री होने के नाते वर्षों तक अहिल्या को भोगना पड़ा। द्रौपदी जैसी सशक्त, वाक्पटु, चतुर और राजनीतिक समझ रखने वाली स्त्री को वस्तु की भांति पांडव जुए में हार गए और भरी सभा में द्रौपदी के साथ जो व्यवहार किया गया वह किसी स्त्री ही नहीं सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। आज भी महिलाओं को बचपन से यही सीख दी जाती है कि हिंसा को सहन कर लें जिससे महाभारत जैसे भयावह रण न हो। प्राचीन काल में ये अवश्य था कि स्त्रियों की स्वतंत्रता और समानता विस्तृत थी। बौद्ध काल में तो बुद्ध ने प्रारंभ में स्त्रियों को संघों में प्रवेश वर्जित कर दिया था, क्योंकि उन्हें स्त्रियों की चपलता और संघ के नियमों के भंग होने का भय था। बाद में बौद्ध धर्म में स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी और इसमें से कुछ स्त्रियों ने देश विदेश में घूम घूम कर प्रचार भी किया। यहीं से बाल विवाह इत्यादि कुप्रथाओं के संकेत प्राप्त होते हैं। मध्यकाल अर्थात मुस्लिम काल या सल्तनत काल में तो स्त्रियों की दशा निम्नतर हो गई थी। वे विलास की वस्तु मात्र रह गई थीं तथा पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, सती प्रथा आदि कुप्रथाएं समाज में व्याप्त हो गई थीं। स्त्री को पति, पुत्र तथा पिता के अनुसार चलना पड़ता था, नहीं तो उनको शारीरिक, भाषाई इत्यादि दुर्व्यवहारों का सामना करना पड़ता था। ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता की मांग के साथ साथ ही स्त्रियों की स्वतंत्रता, समानता और स्त्री में सुधार की मांग का स्वर भी मुखर होने लगा। 1959 में प्राथमिक शिक्षा हेतु कराकर इस शिक्षा में प्रगति की गई। 1982 तक 2687 बालिका विद्यालय, जिसमें 1,27,066 बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर चुकी थीं। 1982 में हंटर आयोग समिति, हरटाग समिति, 1929 सार्जेंट योजना, 1944 ने स्त्रियों की स्थिति में उन्नयन के लिए उनकी मुफ्त शिक्षा तथा छात्रवृत्तियां इत्यादि का सुझाव दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के समान स्त्रियों ने भी अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया।
जिससे स्त्रियों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए भी मांग की जाने लगी। संपत्ति विषय अपने अधिकारों की रक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई, कुत्तूर चेन्नम्मा, कदीसा बेगम, बेगम हजरत माहिल और जिदकौर ने संघर्ष किया। स्त्रियों के राजनीतिक अधिकारों के लिए 1917 में मांग की गई। अरुणा आशफ अली, लक्ष्मी सहगल, कस्तूरबा गांधी इत्यादि महिलाओं ने तत्कालीन राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन राय आदि ने स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए प्रयास किए, जिससे सती प्रथा पर रोक लगी, बाल विवाह पर रोक लगी तथा स्त्रियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता आई और स्त्रियों के प्रति किए जाने वाली हिंसा भी कमी आई। स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों को सुरक्षा के समान अधिकार प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 15, 16, 17, 39, 42, 43 आदि तथा संविधान के भाग 4 के द्वारा स्त्रियों की समानता और भेदभावों को कम करने के लिए प्रावधान किए गए। इन प्रावधानों के अतिरिक्त स्त्रियों के प्रति हिंसात्मक व्यवहार और दुर्व्यवहारों में कमी के लिए सख्त कानूनों का प्रावधान किया गया, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1961, सती प्रथा निषेध 1987, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956। इन अधिनियमों के अंतर्गत यदि 294 ए, 366, 494, 498, 306, 304, 294, 354, 509, 376 और 313 के द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहारों हेतु सख्त सजा का प्रावधान इस प्रकार से किया गया है। 294 धारा के अंतर्गत अश्लील कार्य तथा गीत गाने पर 3 माह की कैद तथा जुर्माने का प्रावधान। धारा 304 के अंतर्गत दहेज मृत्यु पर ऑक्सीजन कारावास। धारा 306 के अंतर्गत आत्महत्या हेतु स्त्री को उकसाने पर 10 वर्ष की सजा। 313 धारा पर स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कराने पर 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माना। 354 धारा पर शालीनता भंग करने के अपराध हेतु 2 वर्ष की सजा। 366 धारा के अंतर्गत जबरन शादी हेतु मजबूर करना या अपहरण हेतु 10 वर्ष की सजा। धारा 376 पर बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष की सजा या उम्र कैद। धारा 494 पर एक पत्नी रहते दूसरा विवाह करने पर 7 वर्ष की सजा। धारा 498 पर अपमान तथा क्रूरता का आरोप 3 वर्ष की सजा। धारा 498 ए दहेज हेतु सजा का प्रावधान और धारा 509 पर अपशब्द या गाली गलौज के आरोपी को 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। हिंसात्मक व्यवहार की शिकार स्त्रियों को उनकी हीन दशा से उबारने के लिए निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था महिला आयोग तथा मानवाधिकार आयोग द्वारा
न्याय प्राप्त कराने के लिए आवाज़ उठाई जाती है और दबाव बनाया जाता है। हिंसा की शिकार परिवार और समाज द्वारा उपेक्षित स्त्रियों के लिए आश्रमों इत्यादि की व्यवस्था नहीं की गई है। हिंसा के शिकार परिवार और समाज द्वारा उपेक्षित स्त्रियों के लिए आश्रमों इत्यादि की स्थापना कर उनको आश्रय प्रदान करने के साथ साथ ज्ञान व कौशल प्रदान किया जाता है। स्त्रियों की हिंसा से निपटने हेतु उनकी शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय, महिला समाख्या तथा राज्य सरकारों द्वारा छात्रवृत्तियां, छात्रावास तथा एक मुश्त धनराशि और साइकिल इत्यादि प्रदान किए जाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। अब हम लोग जानेंगे सजेशंस फॉर रिफॉर्म ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड वुमेन एंड विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण तथा हिंसा की शिकार स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु सुझाव। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण तथा हिंसा की शिकार स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु स्वतंत्रता के पश्चात से ही प्रयासों में तीव्रता आई है, फिर भी इसमें संबंधित मुद्दे और समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसलिए इस हेतु कुछ उपाय प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। शोषण से घृणा करने की प्रवृत्ति का विकास, न कि शोषित से। शिक्षा को व्यावसायिक और उत्पादनमुखी बनाना, समाज में जागरूकता लाना, शिक्षकों में जोश भरकर तथा प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें इस विषय में तैयार कराना, शारीरिक चुनौती की शिकार महिलाओं के लिए पृथक पाठ्यक्रम की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा, छात्रावासों की व्यवस्था, स्त्रियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में पारिवारिक लाना जिससे उनकी कमजोरी को बोझ न समझकर एक सामाजिक मुद्दे के रूप में लिया जाए। इन स्त्रियों के लिए जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन तथा समय समय पर समीक्षा करना, न्याय प्रणाली द्वारा चुस्त दुरुस्त तथा त्वरित बनाना, निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करना, बनाए गए प्रावधानों का सख्ती से पालन करना, चुनौती और शारीरिक चुनौती तथा हिंसा की शिकार स्त्रियों को सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना, निर्देशन तथा परामर्श की व्यवस्था करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और हिंसा की शिकार स्त्रियों के प्रति दया का भाव न होकर सहयोग का भाव जगाना, गैर सरकारी संगठनों तथा सामुदायिक सहयोग प्राप्त करके ऐसी महिलाओं के लिए गृह आश्रमों की व्यवस्था करना जहां ये अपनी क्षमताओं को पहचान सकें, विकसित कर सकें और उनकी कमजोरियों को उपेक्षित न करके प्रोत्साहित किया जा सके। इन स्त्रियों के मनोबल को जानकर उसी प्रकार का व्यवहार करना, आवश्यकता से अधिक सहानुभूति तथा संरक्षण न देना जिससे ये स्वयं कार्य करके सीखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।